बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर, जो कि ये डिवाइस आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो डिवाइस है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारा सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि जब करंट ओवर हो जाए, बढ़ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस वक्त वो ट्रिप करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसकी खासियत ये है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेट वैल्यू से, या वोल्टेज कम हो जाए सेट वैल्यू से जो आप चाहते हैं, जो आपने सेटिंग की है, और करंट अगर बढ़ जाए आपने जो सेट किया है उसकी लिमिट से, तो ये आउटपुट को ट्रिप करा देता है। सर्किट ब्रेकर में और इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में या वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर के अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि सर्किट ब्रेकर जो है वो शॉर्ट सर्किट में बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट काम करता है, उसमें उसकी कोई मिसाल नहीं है। और थर्मल जो उसकी ट्रिपिंग है उसके मुकाबले में ये डिवाइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इसकी एफिशिएंसी है और बहुत अच्छा काम करती है। तो व्यूअर्स, ये डिवाइस जो है वो दो मॉडल्स में आती है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो डिवाइस है ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज की, यानी कि अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की प्रोडक्शन है। जबकि ये वाली जो दूसरा जो मॉडल है, इसका फंक्शन है कि ये वोल्टेज ओवर और अंडर के अलावा ओवर करंट को भी जो है वो कंट्रोल करता है और उसकी ट्रिपिंग करवाता है। तो ये जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा ये वाला मॉडल है जिसके अंदर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट की प्रोडक्शन है। ये डिवाइस आप अपने घरों के मेंस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस 63 एम्पेयर तक अवेलेबल है। 63 एम्पेयर तक का एडजस्टेबल करंट आप इसमें सेट कर सकते हैं, या आप रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर लगा सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपके जैसे कि एसी हैं या इसके अलावा दूसरे लोड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर आप ये लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये हर जगह लग सकता है। इसके पहले अगर आप सर्किट ब्रेकर लगा लें और उसके बाद ये लगा लें, तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत बेहतर हो जाती। जो शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन है वो आपका सर्किट ब्रेकर करेगा, और उसके अलावा थर्मल प्रोडक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए ये काम करेगा। बहुत काम की डिवाइस है, बहुत बेहतरीन है। तो हम आपको इसकी अब सेटिंग बताते हैं कि किस तरीके से इसकी सेटिंग है और किस तरीके से इसके ये पैरामीटर्स हैं। तो चलें व्यूअर्स, हम आपको इसके कंट्रोल्स और इसके पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये डिवाइस कैसे काम करती है। और सबसे पहले हम आपको ऑन करके भी दिखा देते हैं कि ऑन करने में ये कैसा होता है। चलिए, हम इसकी पावर हमने यहाँ पर दी हुई है, ये इसकी इनपुट साइड है। हम इसकी पावर ऑन करते हैं। ये देखिए, पावर ऑन की। उसके बाद इसने सेल्फ टेस्ट किया, हमारे एलईडीज टेस्ट की, इसने सेगमेंट्स टेस्ट किए। उसके बाद इसने यहाँ पर जो वोल्टेज, इनकमिंग वोल्टेज है, वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद मैंने टाइम सेट किया हुआ है शुरू का, कि जो ही ऑन हो तो उसके बाद ये इतने सेकंड के बाद इसकी आउटपुट ऑन हो। जब आउटपुट ऑन होगी तो ये पावर की लाइट ऑन हो जाएगी। और इस वक्त हमने इसमें टाइम सेट किया हुआ 30 सेकेंड, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले है। हम आपको इसके एडजस्टमेंट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पैरामीटर्स देखिए। लाइट ऑन हो गई है, यहाँ पर हमारे वोल्टेज अवेलेबल हो गए हैं, वोल्टेज आ गए हैं। चलिए, इसको ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते। चलिए व्यूज़, देखते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर पावर की तारें लगाई हुई है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इन लिखा हुआ है, और यहाँ पर एन और यहाँ पर एल, यानी कि यहाँ पर आपने इनपुट पावर लगानी है। यहीं से आपने पावर इसको इन करनी है, देनी है। इस कनेक्टर के ऊपर आपने न्यूट्रल लगाना है, इसके ऊपर आपने लाइन लगानी है, यानी कि फेज लगाना है, या यूँ कह लें यहाँ ठंडी तार लगानी है या गर्म तार लगानी है। और ये ठंडी और गर्म तार लगाना ज़रूरी है कि लाइन के ऊपर गर्म तार, यानी कि फेज की लाइन आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आउटपुट के ऊपर ये जो लाइन है एन एन, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल, ये डायरेक्ट है, ये स्विच नहीं होती। अगर आपने यहाँ पर फेज लगा दिया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर फेज मिलेगा।
सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो कंट्रोल्ड है, यानी कि रिले के थ्रू है। जिसमें रिले ऑन ऑफ होती है वो सिर्फ इस पॉइंट को ऑन ऑफ करती है। इसलिए अगर आप फेज यहाँ पर लगाएंगे तो फेज कंट्रोल हो जाएगा और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आएगा। उसके बाद ये देखिए सुबहान लिखा हुआ है, ये ब्रांड नेम है। तो सुबहान की बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, चाइना से बन के आती हैं। तो बहरहाल उसके बाद ये आपको जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले नज़र आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेजेस, इनकमिंग वोल्टेजेस जो है वो आपको शो किए जाते हैं। 3 डिजिट की है और जाहिर है कि हमारे 250-300 वोल्ट होते हैं। उसके बाद जो ये डिजिट है ये करंट को शो करता है, और यहाँ पर भी देखिए इन के सामने ये वोल्ट AC लिखा हुआ है इसके लिए, और ये एम्पेयर AC यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये LEDs हैं। LEDs जो 3 ऊपर वाली हैं ये रेड कलर में है। ऊपर वाली LED जो है ये ओवर वोल्टेज की है, यानी कि जब वोल्टेज ज़्यादा यहाँ पर आएंगे इनकमिंग तो ये लाइट ऑन हो जाएगी ट्रिपिंग की सूरत में, और अगर कम वोल्टेज आएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर करंट आपका लोड ज़्यादा करंट ले रहा है, ज़्यादा करंट आगे जा रहा है, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और आपकी आउटपुट बंद हो जाएगी। ये आपकी पावर है, ये पावर आपकी आउटपुट पावर है। जब इसको पावर अप्लाई करेंगे तो ये तमाम जो डिजिट्स हैं ये ऑन हो जाएंगे। ये जो लाइट है उस वक्त ऑन होगी जब आपका डिले टाइम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से पावर आउट होगी, यानी कि लाइन आउट होगी। न्यूट्रल तो खैर डायरेक्ट आता है। उसके बाद ये इसके 4 बटन हैं। आपने सेटिंग जब करनी है तो आपने M को प्रेस करना है। इसको सेट करेंगे तो ये सेटिंग मोड में चला जाएगा, और उसके बाद अपनी सेटिंग जो पैरामीटर्स हैं वो प्लस और माइनस इनके ज़रिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप तमाम सेटिंग्स की मुकम्मल कर लें तो उसके बाद ये बटन है, ये पावर का बटन नहीं है बल्कि ये सेव करने का और सेटिंग से एग्जिट करने का है, यानी कि आप इसको जब दबाएंगे सेटिंग से आप बाहर चले जाएंगे, सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये साइड पे देखेंगे तो आपको ये देखिए ये डायग्राम भी नज़र आ रही है कि ये न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट आउट हो रहा है और लाइन जो है वो रिले के थ्रू आ रही है। इसलिए आपने लाजमी जो है वो लाइन को लाइन पे लगाना है और न्यूट्रल को न्यूट्रल पे लगाना है। उसके बाद ये देखिए VA प्रोटेक्टर का मतलब ये है कि वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर। उसके बाद इनरश करंट है, तो इनरश जो करंट है मैक्सिमम आप जो इसको स्पाइक करंट की ये बर्दाश्त कर सकता है वो 80 एम्पेयर की है, और आउटपुट करंट जो है वो 1 से लेके 63 एम्पेयर तक इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कि जिस तरह कि आप 63 एम्पेयर का ब्रेकर लेते हैं तो वो 63 एम्पेयर का ही होता है। इसको आप अपने घर के लोड या अपने इक्विपमेंट के लोड के मुताबिक सेट कर सकते हैं, वो सेटिंग हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज हैं, इनको आप 220 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मोर एक्यूरेटली देखें, इस स्पेशली जो ये वाला मॉडल है यानी कि जिसके अंदर करंट भी एडजस्टेड है, इसके अंदर 230 से लेके 300 तक एडजस्ट कर सकते हैं। अंडर वोल्टेज जो है वो आप 140 से लेके 210 तक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टाइमिंग की। जब आप वोल्टेज की प्रोडक्शन करें यानी कि अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होगा तो उसकी सेटिंग जो है वो आप 1 सेकंड से लेके 400 सेकंड तक कर सकते हैं। ये 2 सेकंड टाइम है, ये फैक्ट्री सेटिंग का टाइम है, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये वो सेटिंग है जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए यानी कि ओवर वोल्टेज हो जाए या अंडर वोल्टेज हो जाए, उसके बाद कितनी देर इसने वेट करना है ट्रिपिंग के लिए, वो टाइम आप यहाँ सेट कर देंगे तो उतना टाइम गुजरने के बाद फिर ये आउटपुट को कट ऑफ करेगा, जो कि 1 से लेके 400 सेकंड तक की आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से करंट अगर ज़्यादा हो जाए, ओवर करंट हो जाए, तो वो भी आप टाइम सेट कर सकते हैं, और वो सेटिंग 1 सेकंड से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग जो है इसकी 2 सेकंड है। उसके बाद VI स्टार्टिंग टाइम, यानी कि जिस वक्त आप इसकी पावर ऑन करते हैं तो उस वक्त इसकी सेटिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं 1 सेकंड से लेके 400 सेकंड तक। बाय फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड पर है। तो ये इसकी सेटिंग्स थी, हम आपको करके दिखाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो पैरामीटर का मैनुअल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है इसका प्रोडक्ट मैनुअल है, इसको पैरामीटर आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि ये हमारा VP1-63 मॉडल है जो सिर्फ वोल्टेज की प्रोडक्शन देता है, VP फॉर वोल्टेज प्रोडक्शन। दूसरा मॉडल ये है, ये VAP1-63,
ये वोल्टेज और करंट दोनों की प्रोडक्शन देता है। उसके बाद आ जाइए इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की तरफ। हम ऑलमोस्ट आपको बता चुके हैं कि इसके जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो 220 वोल्ट हैं, सिंगल फेज के, लाइन और न्यूट्रल के। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आ गई और ऑपरेशनल करंट जो है 43 और 63 एम्पेयर। तो हमारा जो मॉडल है 63 एम्पेयर का है और ये 3 VA तकरीबन 3 वाट पावर कंज्यूम करता है सर्किट को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद ये देखिए डबल एंट्री आ रही है, ये VAP1 की सेटिंग है और ये VAP1 की सेटिंग्स है। वोल्टेज डिस्प्ले दोनों में है, करंट डिस्प्ले VP1 में नहीं है, VAP1 में है। उसके बाद ओवर वोल्टेज ऑपरेशन वैल्यू 230 से लेके 300 वोल्ट तक। अब उस डिवाइस के ऊपर 220 लिखा हुआ था लेकिन एक्चुअली 230 से है। अंडर वोल्टेज 140 से लेके 210 वोल्ट तक, ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट बताई हुई है, पहले ये तो हम एडजस्ट कर देते हैं। ओवर अंडर वोल्टेज डिले 1 से 400 सेकेंड, ओवर करंट 1 एम्पेयर से 63 एम्पेयर। उसके बाद ओवर करंट जब हो जाए तो 1 से 30 सेकंड की एडजस्टमेंट हो जाती है। हिस्टेरेसिस 5% वोल्टेज और करंट के अंदर, यानी कि इसकी ट्रिपिंग जो है वो लाजमी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें 5% का ऊपर और नीचे थोड़ी सा मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद पावर अप डिले टाइम जो है वो और रीसेट टाइम वो है 1 से लेके 4 सेकेंड। रीसेट का मतलब ये है कि अगर एक मरतबा आपका डिवाइस ट्रिप हो जाता है ओवर करंट पे या ओवर वोल्टेज पे, उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, जबकि सर्किट ब्रेकर जो है वो खुद ऑन करना पड़ता है। उसके बाद ड्रिन रेल माउंटेड है ये और ये डायमेंशंस वगैरह है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दोनों डिवाइसेस के कंट्रोल्स और डिस्प्ले बताए हैं, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर मैं आपको नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन इसका पूरा ऑपरेशन बताता है कि कितने ओवर वोल्टेज क्या है, अंडर वोल्टेज क्या है, हिस्टेरेसिस कितना है। उसके बाद ये रिले की कॉन्टैक्ट बता रहे हैं किस वक्त ऑन होंगे और इसी तरीके से ये है, ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है। चलिए वायरिंग हम आपको बता चुके हैं, इन आउट उल्टी वायरिंग आपने इसमें नहीं देनी, ये इसकी डायमेंशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ये फंक्शन सेटिंग है, यानी कि सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है। ये VAP1 की सेटिंग है जो हमारा मॉडल है, जो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये इसकी सेटिंग हम आपको दिखाएंगे, आपको ये पेपर साथ में मिलेगा, जहाँ से आप परचेज़ करेंगे तो आप इसको देख कर भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज के ऊपर सेटिंग है वो इसका जो सिंपल मॉडल है, यानी कि VP1 प्रोटेक्टर की, उसकी ये सेटिंग है और ये थी इसकी प्रोडक्ट मैनुअल की तफसील। चलें व्यूअर्स, अभी हम आपको इसकी सेटिंग करके दिखाते हैं। हमने पावर कनेक्शन यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने अपना मीटर लगा लिया है जो कि AC वोल्टेज को रीड करेगा। चलिए इसको मैं मीटर को ऑन करता हूँ और इसको AC वोल्टेज पे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने AC वोल्टेज पे इसको सेलेक्ट कर दिया। चलिए मैं डिवाइस को ऑन करता हूँ। ये सेल टेस्ट किया इसने। उसके बाद शुरू में ऊपर इसने VA यानी कि मॉडल दिया, नीचे इसने 63 एम्पेयर दिया कि 63 एम्पेयर का है। सेटिंग के लिए व्यूअर्स जैसा कि बताया है कि ये M को आपने प्रेस करना है। जो ही प्रेस किया तो ये देखिए VO लिखा हुआ आ गया, यानी कि आउटपुट वोल्टेज, यानी कि 250 वोल्ट सेट है। प्लस और माइनस के ज़रिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी तक इसकी आउटपुट भी ऑन नहीं हुई है जो कि 30 सेकंड के डिले में है। चलिए ये देखिए, ये यहाँ से आप प्लस करके इसके सेटिंग बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। तो 250 जो सेटिंग है वो काफ़ी बेहतर सेटिंग है, तो ओवर वोल्टेज के लिए 250 वोल्ट बेहतर है। उसके बाद दोबारा हम प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे अंडर वोल्टेज पे, यानी कि लो वोल्टेज पे, जो कि 170 है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको फर्ज कर 180 कर दिया हमने। फिर दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये है टाइम, यानी कि अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का डिले टाइम, जो कि सेकंड्स में है। हमने इसको 3 सेकंड किया हुआ है। इसको अगर आप चाहें तो कम कर लें, 2 सेकंड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका है आउटपुट करंट, कि आउटपुट करंट जो है वो कितना हो जाए तो हमारी
डिवाइस ये आउटपुट को बंद कर दे। आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए 63 एम्पेयर तक जाएगा, ठीक है, 64, 65, वेरी गुड, 80 एम्पेयर तक, ये देखिए 80 एम्पेयर तक का ये इनरश करंट है इसके अंदर, लेकिन 63 एम्पेयर तक आपने इसको यूज़ करना है। दोबारा 1 पे आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम तकरीबन इसको 3 एम्पेयर कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे ओवर वोल्टेज की ट्रिपिंग और अंडर वोल्टेज की ट्रिपिंग। उसके बाद हम यहाँ पर जो है आउटपुट के ऊपर अपनी एक इस्त्री लगाएंगे, आयरन लगाएंगे, फिर वो हम करंट की ट्रिपिंग आपको दिखाएंगे। चलिए, इसको हमने 3 एम्पेयर पे सेट कर दिया आउटपुट को। उसके बाद ये है ओवर करंट का डिले टाइम। जब करंट अगर ज़्यादा हो जाए तो कितनी देर के बाद इसने बंद करना है, ये भी आप जो है वो सेकंड सेट कर सकते हैं। इसको आप 1 सेकंड भी कर सकते हैं। चलिए, हमने इसको 1 सेकंड कर दिया। और उसके बाद ये है रीसेट टाइम, यानी कि स्टार्टिंग डिले और रीसेट टाइम 30 सेकंड है। इसको आप कम कर सकते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर वगैरह के अंदर 5 सेकंड का होता है, इसको आप 10 सेकंड कर सकते हैं। 10 सेकंड करके उसको दोबारा जाएंगे, दोबारा ये वही ओवर वोल्टेज की सेटिंग आ गई है, यानी कि पूरा सर्कल मुकम्मल हो गया है, आपकी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। चलें, इसको सेव और एग्जिट करने के लिए ये रेड बटन दबाएंगे। अगर ये नहीं दबाएंगे तो सेटिंग इसमें सेव नहीं होगी। ये हमने सेट कर दिया। जो ही सेट किया तो ये हमारा आउटपुट आ गई, यहाँ पर ये 225 वोल्ट आ गए। फिर दोबारा इसको ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमने 10 सेकंड टाइम सेट किया था। ऑफ किया, दोबारा ऑन किया, ये सेल टेस्ट किया था 1 डिजिट्स का। उसके बाद ये है ये वोल्टेज आ गए और ये 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट ऑन करेगा, जो कि हमने सेटिंग की हुई थी। अब यहाँ सेटिंग चेक भी कर सकते हैं, ये सेटिंग हमारी सही है या नहीं। ये देखिए 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट हमारी ऑन हो गई। उसके बाद हमने इसमें वोल्टेज सेट किए थे ओवर वोल्टेज 250 वोल्ट। अब हम अपने वेरिएबल ट्रांसफार्मर से 250 वोल्ट इसको देते हैं और इसको देखते हैं कि ये ट्रिप करता है या नहीं करता। ये देखिए, ये मैंने इसको 260 वोल्ट कर दिया और इसे ट्रिप कर दिया, आउटपुट हमारी ख़त्म हो गई और यहाँ पर ओवर वोल्टेज की लाइट आ गई। अब इसको मैं दोबारा 250 से नीचे लेके आता हूँ, देखिए 220 वोल्ट आ गए। अब इस वक्त जो है ये रीसेट टाइम इसका स्टार्ट है। देखिए रीसेट टाइम हमने 10 सेकंड रखा था और उसके 10 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ये दोबारा ऑटोमेटिक हमारी जो है आउटपुट आ गई है। सर्किट ब्रेकर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, ये खुद ब खुद रीसेट होने वाली डिवाइस है। अब इसको हम अंडर वोल्टेज करते हैं, 180 वोल्ट हमने किए थे, उसे नीचे लेके आते हैं। ये देखिए अंडर वोल्टेज की लाइट आ गई, आउटपुट हमारी ख़त्म हो गई। तो ये हमारा अंडर वोल्टेज का फंक्शन था। दोबारा इसको हम 180 वोल्ट से ऊपर लेके जाते हैं, 220 वोल्ट आ गए। तो दोबारा ये जो इसका रीसेट टाइम है, जो कि 10 सेकंड हमने रखा हुआ है, उस पर आगे दोबारा पावर रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी आउटपुट पावर आ गई है। तो ये इसकी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की सेटिंग्स और डेमोस्ट्रेशन थी। अब हम आपको ओवर करंट की डेमोस्ट्रेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा करंट शो नहीं हो रहा, क्योंकि मीटर का लोड कुछ भी नहीं है। जब इस पर आयरन लगाएंगे, इस्त्री लगाएंगे, तो यहाँ करंट भी डिस्प्ले होगी। चलिए डिवाइस को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हम यहाँ से मीटर डिस्कनेक्ट करते हैं। चलें व्यूअर्स, अभी हमने इस डिवाइस की आउटपुट के ऊपर अपनी इस्त्री यानी कि आयरन कनेक्ट कर दी है, जो कि तकरीबन 1 किलोवाट लोड की होती है। उसका हीटर जो है 1 किलोवाट का होता है ऑलमोस्ट। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका करंट कितना है और इसकी सेटिंग कितनी है। पावर ऑन की, सेल टेस्ट किया और अभी हमारी डिले टाइम चल रहा है, स्टार्टिंग डिले टाइम, और 10 सेकंड के बाद ये ऑन होगा तो हमारी आयरन ऑन हो जाएगी। ये ऑन हो गई और ये देखिए ऑन होते ही क्या हुआ है कि दोबारा से हमारी कट ऑफ हो गई है, क्योंकि इसने करंट जो है वो ज़्यादा लिया है जो कि हमने सेट किया हुआ था। अब हम क्या करते हैं कि इसकी सेटिंग दोबारा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये अंडर वोल्टेज है यानी कि लो वोल्टेज है, ये हमारा टाइम है अंडर वोल्टेज, लो वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज का, ये हमारा करंट है। ये 3 एम्पेयर हमने कम किया हुआ था, इसको हम 6 एम्पेयर कर देते हैं और यहीं से इसको आउट कर देते हैं। तो देखिए इस वक्त हमारी जो है वो आयरन जो है वो 4 एम्पेयर करंट ले रही है।
और हमारी आउटपुट ऑन हो गई है। अब 4 एम्पेयर से अगर हम इसको नीचे, जैसे कि हम 3 एम्पेयर किया हुआ था, तो जो ही 3 एम्पेयर करेंगे तो आउटपुट हमारी बंद हो जाएगी और लोड हमारा ख़त्म हो जाएगा आउटपुट पे। चलिए दोबारा सेटिंग करते हैं करंट की। ये करंट 6 एम्पेयर है, तो इसको मैं 3 एम्पेयर कर देता हूँ। तो जो ही 3 एम्पेयर इसमें सेव करूँगा तो हमारी आउटपुट बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई, जो हमने 1-2 सेकंड इसमें टाइम सेट किया हुआ था। तो व्यूअर्स, ये इसकी सेटिंग है और बहुत अच्छा कंट्रोल है आउटपुट पावर के लिए, बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है और सर्किट ब्रेकर से मामूली सी ज़्यादा इसकी प्राइस है। तो उम्मीद है कि आपको इस डिवाइस की फंक्शंस का, इसकी ख़ासियत का, इसकी अहमियत का, इसके फ़ायदे का पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।